welcome. I'm Wang Mamang. It's 7 p.m. in the Chinese capital and 1 p.m. in Damascus, where we report our top story. Coming right up on Asia Today. हमारी जो मांग है वो कारीगर आयोग के गठन की मांग है। मुख्य रूप से कारीगरों के साथ जो कालांतर में आज़ादी के बाद से ही अत्याचार होता आ रहा है, कारीगरों की आवाज़ को दरकिनार कर दिया जाता रहा है और इनके मुख से रोजी रोटी निवाला छीन करके कारपोरेट सेक्टर को दे करके और इन्हें विस्थापन का जो सामना करना पड़ा है, ये इनकी हालत बिगड़ती चली गई। इसलिए हम चाहते हैं कि कारीगर की तरफ को ध्यान जाए सरकार का, कारीगर आयोग की स्थापना करें, कारीगरों की समस्याएं जो हुई हैं उनका निराकरण करें। कारीगरों की आप बात कर रहे हैं, विश्वकर्मा योजना जो पीएम मोदी साहब ने चलाई है वो भी तो कारीगरों के लिए ही है, और आप आयोग की बात कर रहे हैं। देखिए, पीएम विश्वकर्मा योजना में वो तो एक किसी भी घाव को दबाने के समान है। जब तक किसी भी घाव का ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं किया जाएगा तो आप ऊपर से मरहम पट्टी करते रहें, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जैसे उन अति पिछड़ों, उन वर्गों को न्याय दिलाने का है, समानता दिलाने का है, उनके हक अधिकार मिल ही नहीं रहे। अगर ये आंकड़ों की बाजी ना होती, ये खेल तमाशा ना होता, पूंजीवादी व्यवस्था ने इनको सड़कों पे ला दिया है। आयोग की बात आप बार बार कर रहे हैं, आयोग बनाने से आखिर होगा क्या? देखिए, आयोग बनाने का मकसद केवल ये नहीं, आयोग बना के उसमें खाना पूर्ति, उन्हीं वर्गों के प्रतिनिधि को उस आयोग की जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, सशक्त बनाना पड़ेगा ताकि उन वर्गों के लिए वो काम कर सके। हम केवल खाना पूर्ति या औपचारिकता नहीं चाहते। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था हमारे इसकी लोकतंत्र की अवधारणा है, मगर उसको भी नष्ट कर दिया गया है, क्योंकि हर गांव में जो सबसे बड़ा वर्ग है वो कारीगर वर्ग है। हर गांव में हर व्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था का आधार जो है कारीगर है। तो उनका आज तक शोषण होता रहा। हालांकि हम उनकी बात को उठाने की सरकार से कहना है कि जो कारीगर हैं उनको उनकी सुविधाएँ हैं, उन्हें भाई जो उनका कार्य है उसको उनके काम करने के लिए दिया जाए। उनकी जो पारितोषिक है, जो उनका मूल्य है, उसको उनके काम का सही निबंधन एकदम नहीं करते। उससे ये कि उनका जो काम था, जो हासिल किया था, अभी छोटे छोटे काम थे उनसे अपनी आजीविका चला रहे थे, लेकिन सरकार ने उसको आधुनिकीकरण करके उसे शहर में भेज दिया और गाँव में जो लोग थे उनका काम इस वक्त बिल्कुल बंद हो गया। यानी उनके सामने अब रोटी देने की समस्या पैदा कर दी। अब उनके स्वास्थ्य का स्वभाव है, उनके स्वास्थ्य के लिए सरकार ने कोई बीमा नहीं होती है। हम उनके बिल्कुल भी मांग कर रहे हैं उनको बीमा मिलना चाहिए। तो उनके जो बच्चे हैं उनके लिए कोई शिक्षा उनके लिए कोई आरक्षण नहीं है, उन्हें शिक्षा में कोई आरक्षण मिलना चाहिए। उनके बच्चे बने तो आयोग बनने से जो है कुछ तो लाभ मिलेगा, नहीं कोई कार्रवाई करता है आयोग तो उसके ऊपर फिर जो है आंदोलन किया जाएगा। एक हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा वर्ग, लगभग 40% जो आबादी जो है वो कामगार लोगों की है, दस्तकार लोगों की है, और जिसमें जो है हमारे शिल्प ज्ञानी लोग, उनको नौकर बना के रखा गया है। उनकी आवाज़ अभी किसी भी पार्टी ने नहीं उठाई है। न्याय पार्टी उनकी आवाज़ को लेकर आई है, क्योंकि जिस प्रकार से चाइना ने अपने हर हाथ को काम देकर पूरे विश्व में व्यापार में अपना डंका बजा दिया, हमारे पास इतने हैंड हैं, इतने दस्तकार हैं, इतने शिल्प ज्ञानी हैं, उनको जो है गांव से कोई भी हेल्प नहीं मिली है उनको। अगर हम भी, हमारी सरकार भी उसी तरह की हेल्प दे, उनको छोटे छोटे उद्योग लगाने में हेल्प करे, वो जो सामान बनाए उसके लिए मार्केट उपलब्ध कराए, उनको कच्चा माल सस्ती रेट पे दे, बिना जीएसटी वगैरह के दे, तो वो जो है प्रोडक्ट हमारा भी चाइना से आगे जा सकता है।